बच्चों, आज हम पाठ 12 जो कंचा है उसका प्रश्न अभ्यास भाग 2 करेंगे। तो भाग 2 है हमारा कहानी से आगे। तो उसका पहला प्रश्न जानते हैं। कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी या जिसको हम पिट्ठू भी कहते हैं, जैसे गली मोहल्लों के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। तो बच्चों, मैंने जो ये सूची बनाई है ये तो मैंने अपने अनुसार बना ली है। हो सकता है आपके गली मोहल्लों में इन खेलों को छोड़कर कुछ और भी खेल खेले जाते हों। तो जो ऊपर नाम आए हैं जैसे खेलों के, कंचा तो चलो आप जान गए होंगे कहानी पढ़ते पढ़ते कि कैसे खेला जाता है। गिल्ली मिट्टी में गड्ढा किया जाता है, फिर एक कंचे से दूसरे कंचे पर वार किया जाता है, उस तरह का। गिल्ली डंडा अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप घर में अपने बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को, दादा दादी, नाना नानी, या फिर जब विद्यालय खुलते हैं तो आपके जो शारीरिक शिक्षक होंगे उनसे जरूर इस खेल के बारे में जाने। वैसे ही गेंद तड़ी पिट्ठू भी अगर आपने नहीं खेला है तो इस खेल के बारे में भी जरूर आप जानकारी प्राप्त करें। वो आपको प्रैक्टिकली रूप में फिर बता सकते हैं कि इस खेल को कैसे खेला जाता है। तो बच्चों, मैंने कुछ सूची बनाई है, जैसे मैंने लिख दिया हमारे इलाके में निम्नलिखित खेल खेले जाते हैं। तो उसमें पहला खेल है कंचे खेलना, दूसरा है गिल्ली डंडा, तीसरा है पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाना तो शायद आप समझ गए होंगे। तो हर बच्चा अपने, इसमें बच्चों ये समझ लेना है कि इसमें गली मोहल्लों के पूछा है, घर के अंदर के खेल नहीं पूछे हैं। इसलिए हमने उन्हीं खेलों को देना है जो हम बाहर जाकर गली या मोहल्लों या फिर अपने गांव में अपने साथियों के साथ खेलते हैं। अब आगे दिया हुआ है मैंने आंख मिचोली, और उसके बाद है क्रिकेट। क्रिकेट तो शायद आप बच्चे सब समझते होंगे। फिर कबड्डी और खो खो भी शायद आपके लिए, सभी के लिए समझना आसान है। हो सकता है गिल्ली डंडा या आंख मिचोली या फिर गेंद तड़ी जिसको पिट्ठू भी कहते हैं, ये खेल आपकी समझ में ना आए हों। आज के समय के बच्चे जो खास करके शहरों में रहते हैं, गांव में तो फिर भी बच्चे पुराने खेल शायद खेल लेते होंगे। जहां तक मैं अपने अनुभव की बात कर रही हूं तो शहर के बच्चे शायद इन खेलों से अनभिज्ञ होंगे। तो आप जरूर इन खेलों के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें। अगर उन्हें भी ये बात नहीं मालूम तो जब आपका विद्यालय खुलेगा तो आप विद्यालयों के जो शारीरिक शिक्षक हैं आपके, तो खेल का जो आपका पीरियड होता है, पीटी पीरियड जिसको आप कहते हैं, तो उस पीरियड में इन खेलों के बारे में आप जरूर जानकारी प्राप्त करें। जो अब हम कहानी से आगे का दूसरा प्रश्न करते हैं। किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। हो सकता है जो आपका सबसे प्यारा खेल हो, उस खेल को कैसे खेला जाता है, कितने खिलाड़ी उस खेल को खेलने के लिए चाहिए, हार जीत निश्चित करने के लिए उसके क्या नियम बने होते हैं, उसमें कितने समय का ध्यान रखा जाता है, या फिर जैसे मैंने यहाँ खेल की विधि दी है तो मैंने क्रिकेट की दी है, तो आप कोई और खेल की दे सकते हैं। तो क्रिकेट में तो ओवर निश्चित किए होते हैं कि कितने ओवर का खेल है, तो वैसे ही आप अपनी मनपसंद का भी कोई खेल दे सकते हैं और उसकी विधि को यहाँ पर लिख सकते हैं। विधि होता है उसको खेले जाने के लिए जो नियम या तरीका जो निर्धारित रहता है उसे हम विधि कहते हैं। अब इसमें मैंने क्रिकेट की जो विधि दी है, मुझे लगता है कि आज के समय में क्रिकेट सबसे मशहूर खेल है
और बच्चे शायद इस खेल को सबसे ज्यादा खेलते भी हैं और देखते भी हैं, जैसा कि हम भी बच्चों को आसपास खेलते हुए देखते हैं। तो इस खेल को कैसे खेला जाता है, मैंने यहाँ इसकी विधि लिखी है। इस खेल में 2 टीमें होती है, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। मैच के लिए 2 रेफरी होते हैं। सबसे पहले कप्तान को बुलाकर टॉस होता है। जो भी कोई 2 टीमें खेल रही होती है, जैसे मान लो एक टीम भारत की है और दूसरी ऑस्ट्रेलिया की है, तो दोनों के जो कप्तान है, जिसको आप कैप्टन कहते हो, उनको बुलाया जाता है। फिर सबसे पहले टॉस होता है। तो जो टॉस जीत जाता है, उस टीम के कप्तान की इच्छा होती है कि वह पहले फील्डिंग करेगा या फिर बैटिंग। जैसे मान लो भारत के जो टीम है, उसके जो कप्तान है, मान लो मैंने नाम ले लिया विराट कोहली, तो उन्होंने टॉस जीता, फिर वो इच्छा प्रकट करेंगे कि उन्हें बैटिंग पहले लेनी है या कि फील्डिंग। ये उस कप्तान जिसने टॉस को जीता है, उसकी इच्छा पर ये निर्धारित होगा। इसके बाद ओवर निर्धारित होते हैं। ओवर तो समझते होंगे आप, हो सकता है 20 ओवर का खेल हो सकता है 50 ओवर का खेल हो। इस तरह से फिर ओवर का निर्धारण होता है। फिर निर्धारित ओवर में एक टीम से जितने रन बनते हैं, दूसरी टीम को जीत हासिल करने के लिए उससे ज्यादा रन बनाने होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मान लो ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है और वह पूरे 50 ओवर निर्धारित किए हैं, उसको ही पूरा खेल ले, क्योंकि कई बार 40 ओवर होते होते पूरे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं अगर एक दिवसीय मैच है। इसके भी अलग अलग नियम है कि 1 दिवसीय मैच है या फिर 5 दिवसीय। ये मैंने जो आपके सामने विधि दी है, ये 1 दिन में खेले जाने वाले खेल की विधि दी है। जो 5 दिवसीय मैच होता है, उसमें किसी भी तरह के ओवर निर्धारित नहीं होते। उसके नियम थोड़े से इससे अलग हो जाते हैं। खिलाड़ी तो उसमें भी इतने ही रहते हैं, 11-11 एक टीम में रहते हैं, कप्तान भी रहते हैं, रेफरी भी रहते हैं, टॉस भी इसी तरह से निर्धारित होता है। लेकिन उसमें जो समय है, समय की जो अवधि है वो बढ़ जाती है, दिन बढ़ जाते हैं, अवधि ज्यादा रहती है उसमें। 5 दिवसीय जो मैच होता है, तो 1 दिन का जो खेल होता है उसमें इस तरह की विधि बनाई गई है। तो ये बच्चों क्रिकेट की विधि मैंने आपको बताई। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी खेल जब हम खेलते हैं तो उसके लिए, जैसे मान लो कंचा भी खेलते हैं, तो उसके लिए भी 2 खिलाड़ी का होना आवश्यक है, तभी हम जीत या हार का फैसला कर सकते हैं। अब क्रिकेट में कई टीमें होती है। अब ये भी आपको पता है कि पहले 2 टीमों का आपस में मुकाबला करवाया जाता है, फिर उसमें से जो टीम जीतती है, फिर वो अगले राउंड में दूसरी टीम जीती हुई के साथ खेलते हैं। फिर इस तरह से आगे बढ़ते हुए फिर सेमीफाइनल होता है, कोई फाइनल होता है। ये तो बच्चों आज के समय में मुझे लगता है कि हर बच्चा क्रिकेट के खेल से परिचित है, जहां तक मैं समझती हूँ। और उन्हें ये भी पता है कि किस तरह से इसे खेला जाता है। मैंने इसलिए आपको ये विधि दी ताकि आपको अन्य खेल की विधि लिखने के लिए एक तरह का ये उदाहरण बन जाए। अगर आप किसी दूसरे खेल की विधि को लिखना चाहते हैं तो आप इस उदाहरण द्वारा यहाँ से उदाहरण लेकर लिख सकते हैं। मान लो आपको कबड्डी खेलने की विधि लिखनी है, तो उसमें भी आपको 2 टीम बतानी पड़ेगी और प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और कितना समय एक टीम के लिए दिया जाता है या दोनों टीम को खेलने के लिए दिया जाता है।